दोस्तों कितना पावरफुल और एडवांस्ड है टर्की का नया 5th जनरेशन का TFX फाइटर जेट, जिसे टर्की पाकिस्तान को देकर भारत के लिए चैलेंजेस खड़े करवा सकता है। क्या टर्की का ये नया फाइटर जेट F-35 से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वरुण कुमार जी का सवाल है कि टर्की का 5th जनरेशन का TFX जेट तैयार हो गया है और अब टर्की इसको पाकिस्तान को दे देगा। इंडिया फिर कैसे पाकिस्तान का सामना करेगा? इसी तरह का सवाल दीपांशु मल्होत्रा जी का भी है। वो पूछते हैं कि क्या नया टर्की TFX जेट F-35 से भी ज्यादा पावरफुल है? दोस्तों इस सवाल के जवाब के लिए कुछ बातों का जानना बेहद जरूरी है। टर्की नेटो ग्रुप का मेंबर होते हुए भी रशिया से S-400A डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है। अमेरिका इससे नाराज होकर टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देता है। तो टर्की खुद का ही 5th जनरेशन का फाइटर जेट TFX या कहें कान जेट को बना लेता है। यहाँ सबसे खास बात यह रही कि बेहद कम समय में टर्की ने न सिर्फ TFX को डिजाइन कर लिया बल्कि इसका प्रोटोटाइप भी तैयार करके अपनी जनता के सामने पेश कर दिया। 2016 में ही इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने की शुरुआत हुई थी और 2023 तक इसके प्रोटोटाइप तक के ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं। इसी साल यानी कि 2023 के एंड तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में भारत के एमका स्टेल्थी जेट का स्टेटस देखें तो अब तक तो इसके प्रोटोटाइप को बनाने का काम भी शुरू भी नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि टर्की इतनी जल्दी इतने एडवांस्ड जेट के प्रोटोटाइप को कैसे बना पाया। दोस्तों ये जानने से पहले टर्किश TFX जेट के स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। TFX में F-16 वाले F110 इंजन लगाए गए हैं, जिसमें हर एक इंजन की थ्रस्ट 131 किलो न्यूटन तक है। यानी TFX जेट के दोनों इंजन्स की टोटल थ्रस्ट 262 किलो न्यूटन है, जो अमेरिकी F-35 जेट की टोटल थ्रस्ट यानी 191 किलो न्यूटन से कहीं ज्यादा है। TFX का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 27,000 किलोग्राम है और इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर तक है। स्पीड की बात करें तो TFX जेट को मैक 2 यानी लगभग 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने की कैपेबिलिटी के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें F-35 की तरह मिसाइल्स को कैरी करने के लिए इंटरनल बे भी मौजूद है, जिसमें यह 4 BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। बीस्ट मोड में यह कुल मिलाकर लगभग 9,000 किलोग्राम के टोटल वेट की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। TFX 55,000 फीट के एल्टीट्यूड तक भी जा सकता है और यह 9G तक के शार्प मैन्यूवर्स भी कर सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि टर्की के TFX की डिटेल्स काफी इंप्रेसिव हैं। अब बात करते हैं कि टर्की ने इसे इतना जल्दी कैसे बना लिया। टर्की काफी लंबे समय से अमेरिकी फाइटर जेट्स का खरीदार रहा है और टर्की ने बड़ी संख्या में F-16 फाइटर जेट्स की असेंबली अपने देश में की है। इसके अलावा F-35 फाइटर जेट्स के भी काफी सारे पार्ट्स, खासकर इसका सेंट्रल फ्यूसेलाज टर्की में ही बनाया जाता था। इस तरह के पार्ट्स को तैयार करने के लिए जो प्रिसीजन बेस्ड प्रोसीजर चाहिए वह टर्की सीख चुका था। इसलिए टर्की को TFX जेट के एयरफ्रेम को जल्दी तैयार करने में ज्यादा समस्या नहीं आई। इसके अलावा टर्की नेटो ग्रुप का भी मेंबर है, तो इसका दो तरह से फायदा उन्हें मिला। पहला तो यह कि TFX के लिए जरूरी पार्ट्स, सेंसर्स, रडार्स, लैंडिंग गियर, इजेक्शन सीट, इंजन व मिसाइल्स आसानी से अमेरिका और यूरोपियन देशों से मिल गए, जबकि इन्हीं पार्ट्स को भारत को खुद डेवलप करना पड़ रहा है। तो नेटो ग्रुप के देशों की सहायता से टर्की TFX के डेवलपमेंट स्टेज को इतना जल्दी पूरा कर पा रहा है। नेटो ग्रुप का साथ होने का दूसरा फायदा यह रहा कि टर्की को दुश्मन देशों से अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी होती है। अगर कोई देश टर्की पर अटैक करता है तो बाकी सारे नेटो ग्रुप के देश आर्टिकल 5 के तहत टर्की की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। तो इसी कारण टर्की अपनी सुरक्षा की चिंता किए बगैर अपने डिफेंस बजट का बड़ा हिस्सा अकेले TFX प्रोजेक्ट पर ही खर्च कर पाया, जबकि भारत ऐसा नहीं कर सकता है। हमें पाकिस्तान व चीन की मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने एमका प्रोजेक्ट को डिले करके उस पैसे से राफेल खरीदने पड़े। इसके अलावा टर्की का फाइटर जेट्स को बनाने का मॉडल अलग है। वहां प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज TFX को तैयार करने का काम देख रही हैं और इन प्राइवेट कंपनीज को उनके देश की गवर्नमेंट की पूरी बैकिंग मिल रही है, जबकि भारत में इसका उल्टा होता है। यहां फाइटर जेट्स को तैयार करने का काम गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज करती हैं, जिनको गवर्नमेंट की पूरी बैकिंग भी नहीं मिल पाती है।
हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अगली मीटिंग का इंतजार करना पड़ता है। जरूरी पार्ट्स को खरीदने का अप्रूवल तक मिलने में कई महीनों का टाइम लग जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि अगर टर्की TFX को पाकिस्तान को बेच देता है या पाकिस्तान के साथ इसका जॉइंट प्रोडक्शन करता है तो भारत फिर पाकिस्तान का सामना कैसे करेगा। हमारे पास तो स्टेल्थी 5th जनरेशन का कोई फाइटर जेट मौजूद नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहने और हासिल कर पाने में फर्क होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन इस टाइम इतनी खराब है कि उन्हें अपने नॉर्मल खर्चों जैसे पेट्रोलियम आदि को खरीदना और पुराने कर्जों की किस्तें या कहें EMI को भरने तक के लिए दुनिया भर से 2 या 3 बिलियन डॉलर्स तक के लोन्स मांगने पड़ रहे हैं। जबकि 40 से 50 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए पाकिस्तान को लगभग 20 बिलियन डॉलर्स की जरूरत रहेगी, जो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। अगर पाकिस्तान के पास पैसे होते तो वे अब तक चाइना से ही J-31 फाइटर जेट की डील कर चुके होते, जिसे चाइना ने खास तौर पर उन देशों के लिए बनाया था जिन्हें 5th जनरेशन का फाइटर जेट तो चाहिए, लेकिन वे F-35 जैसे महंगे जेट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर पाकिस्तान के पास पैसे होते तो अपने ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बना लेते, जिसके लिए पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अज़्म शुरू किया था। लेकिन यह जेट बनना तो दूर, कभी इसका डिजाइन भी तैयार नहीं हो पाया। दोस्तों 5th जनरेशन के जेट की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है। इसे हमेशा एयर कंडीशन हैंगर में रखना पड़ता है। बार बार स्टेल्थ कोटिंग यानी कि रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग करनी होती है। इसीलिए इनकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर लगभग $40,000 पर आवर तक होती है, जिसे अफोर्ड कर पाना फिलहाल तो पाकिस्तान की खराब इकोनॉमिक कंडीशन के कारण पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो भारत को पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों यहां एक बात और ध्यान देने लायक है, F-35 जेट की बेयरबोन कीमत यानी बिना किसी मिसाइल के इसकी कीमत $85 मिलियन के आसपास है। ऐसा तब हो पाया जब अमेरिका के पास हंड्रेड्स ऑफ F-35 जेट्स के ऑर्डर मौजूद हैं। साथ ही F-35 में इस्तेमाल की गई कई तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और B-2 स्पिरिट बॉम्बर जेट के समय से ही मौजूद थी। अमेरिका को रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल बनाने का लंबा एक्सपीरियंस रहा है। F-35 के AN/APG-81 रडार को तैयार करने के लिए नॉर्थरोप ग्रूमैन जैसी कंपनी भी अमेरिका में मौजूद है। इसके लिए जो 5th जनरेशन का थर्मल मैनेजमेंट वाला स्पेशल इंजन चाहिए था, उसे बनाने के लिए प्रेट एंड विटनी व GE जैसी 2 बड़ी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी थी, जिन्हें रिलायबल, फ्यूल एफिशिएंट व एडवांस्ड इंजन्स बनाने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। अमेरिका हर साल लगभग 130 F-35 जेट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तब जाकर इसकी कीमत $85 मिलियन पर प्लेन तक कम हो पाई है। वहीं टर्की की बात करें तो वे अपने TFX जेट को किसे बेचेंगे। नेटो ग्रुप के देश तो F-35 ही खरीदेंगे। अरब देश भी अमेरिकी दबाव में इसे नहीं खरीदेंगे। रशिया, चाइना, इंडिया या जापान भी इसे खरीदने से रहे। पाकिस्तान के पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है TFX के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा टर्की को अकेले ही उठाना पड़ेगा और तब हर एक TFX जेट की कीमत $150 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल अभिजीत गुप्ता जी ने भी पूछा है कि क्या टर्की का कान जेट F-35 से ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। देखिए F-35 की असली ताकत इसके अंदर लगे हुए बेहद एडवांस्ड रडार्स व एवियोनिक्स हैं। इसका सेंसर फ्यूजन अलग ही लेवल का है। इसका सी थ्रू फीचर और इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस की टेक्नोलॉजी इसे बाकी फाइटर जेट से काफी अलग बनाती है। यह एक मिनी अवाक्स का रोल भी निभा सकता है। अमेरिका तो अपने F-35 को सबके सामने डिस्प्ले करता है। उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि कोई देश उनके इस डिजाइन को कॉपी करके खुद से ऐसा ही जेट बना सकता है। अमेरिका को पता है कि आउटर बॉडी डिजाइन तो कॉपी किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेंसर्स और एवियोनिक्स लगे हैं उन्हें कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए F-35 को खरीदने के लिए कई देश लाइन में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ टर्की ने अपने TFX को अमेरिका के ही F-22 रैप्टर की तरह बनाने की कोशिश की है। F-22 रैप्टर स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी, थ्रस्ट वेक्टरिंग और सबसे खास ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ में दुनिया का नंबर 1 एयर सुपीरियरिटी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है।
तो TFX को F-35 से ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए इसे F-22 रैप्टर से ज्यादा स्टेल्थी और मैन्यूवरेबल बनना पड़ेगा और साथ ही साथ F-35 से ज्यादा एडवांस्ड भी होना पड़ेगा और यह सब करना होगा इसकी कीमत को $85 मिलियन पर यूनिट से कम रखकर, जो TFX जेट के लिए पॉसिबल नहीं है। अभी तो टर्की के पास इसके लिए सुटेबल 5th जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स वाला इंजन भी नहीं है। ऐसा इंजन ही डेवलप करने में 10 से 15 इयर्स लग जाएंगे। जो F-16 वाले ओल्डर जनरेशन के अमेरिकी F-110 इंजन TFX में लगाए गए हैं, उनकी भी सप्लाई रोककर अमेरिका टर्की के TFX जेट को ग्राउंडेड करवा सकता है। ऐसा अमेरिका पहले भी कर चुका है। टर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के इंजन्स की सप्लाई रोककर अमेरिका ने इन्हें पाकिस्तान को बेचने से रोक दिया था। एक समय तेजस फाइटर जेट के लिए भी F-404 इंजन्स की सप्लाई रोककर तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम में कई वर्षों की डिले करवा दी गई थी। दोस्तों, अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट का कॉम्पिटिटर TFX को कभी नहीं बनने देगा। इसके लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। इसका नमूना देखिए कि अमेरिकी पॉलिसीज की वजह से जिस अमेरिकी डॉलर के लिए कभी मात्र 2 टर्किश लीरा देने पड़ते थे, उसी अमेरिकी डॉलर के लिए अब टर्की को अपने 26 लीरा देने पड़ते हैं। इसीलिए टर्की के TFX का F-35 से ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांस अगले 15 से 20 वर्षों तक तो नहीं है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।